स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई थी उनका परिणाम जो है जारी कर दिया गया है। अब आगामी दिनों काउंसलिंग और पोस्टिंग को लेकर के जो है प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। इनको लेकर विभाग के द्वारा अभी तक कोई व्यापक दिशा निर्देश नहीं आया है। कारण है कि आपको छठ की छुट्टियां चल रही थी। हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक सोमवार मंगलवार तक जो है ये दिशा निर्देश आ जानी चाहिए। बहुत सारे शिक्षक साथी हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं। उन शिक्षक साथियों में कुछ के पास कुछ संशय है, कुछ उनके प्रश्न है और मैं उनका उत्तर जो है देने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रिप्लाई भी देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है जो बहुत सारे शिक्षक साथियों के कॉमन है, तो उन प्रश्नों का उत्तर मैं YouTube वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और आपके प्रश्न हमारे उत्तर शीर्षक से मैं वीडियो डालना शुरू किया है HM और ST एग्ज़ाम से संबंधित, और उसका ये पार्ट 2 जो है वो आप लोगों के बीच है। यदि HM ST से जुड़े हुए आप मेरे अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो है HM ST काउंसलिंग एवं नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जो आपके कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं उनका मैं उत्तर दूंगा। बहुत सारे प्रश्नों का मैं उत्तर पार्ट 1 में दे चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको जिन प्रश्नों को लिया हूं उनमें पहला है, क्या 20 नवंबर को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे देंगे। दूसरा प्रश्न है कि HM ST आवेदन करते समय फॉर्म भरने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या स्पेस मिस्टेक हो गया तो अब क्या होगा, क्या करना चाहिए हमको। तीसरा प्रश्न है कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है पर पार्ट 2 के कट ऑफ से मेरे पार्ट 2 का मार्क जो है कम है, तो क्या कोई दिक्कत है, भविष्य में इनसे कोई दिक्कत होगी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। चौथा प्रश्न मैं लिया हूं, मेरा अंक अपने कोटि के कट ऑफ से ज़्यादा है पर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, क्यों। पांचवा प्रश्न मैं लिया हूं कि मेरे पास स्नातक का अंक पत्र नहीं, प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम क्या करें। और छठा प्रश्न मैं लिया हूं कि क्या प्रधान शिक्षक का पद केवल प्राथमिक के लिए है या प्रारंभिक के लिए है। इन सारे प्रश्नों का एक एक करके मैं इस वीडियो में उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न है कि क्या 20 नवंबर को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे देंगे। जैसा बहुत सारे YouTube चैनल वाले कह रहे हैं कि हमको सूत्रों से जानकारी मिली है, तो देखिए ये सूत्र कुछ नहीं होता है। ये YouTube पर व्यू बटोरने का जो है तकनीक है, ठीक है। ये सब ऐसा अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री जी 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र आपके हाथ में दे देंगे। देखिए, सबसे पहले अभी विभागीय मंथन होगा इस पर। छठ की छुट्टी चल रही है, सोमवार मंगलवार तक हमको लगता है कि इसका दिशा निर्देश आएगा। पहले काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग इस बार जो है राज्य स्तर पर नहीं होगी जैसे प्रधानाध्यापक 1 में हुआ था, क्योंकि वहां पर अभ्यर्थी कम थे, केवल 400 के लगभग उत्तीर्ण हुए थे। यहाँ आपको अभ्यर्थियों की संख्या प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक मिलाकर 42,000 के आसपास है। तो काउंसलिंग राज्य स्तर पर नहीं होगा, जिला स्तर पर आपको काउंसलिंग होगा, जैसा कि बीपीएससी TRE 1 और 2 में हुआ।
ये काउंसलिंग प्रक्रिया आपको जब खत्म हो जाएगी तो उनके बाद फिर आपको जो है पोस्टिंग का प्रोसेस अपनाया जाएगा। पोस्टिंग का प्रोसेस जो है आपको ऐसा संभव है कि काउंसलिंग करवाते समय ही आपसे जो है जिला का प्रेफरेंस मांग लिया जाए और उनके बाद आपको मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिला आवंटित कर दिया जाए और उसके बाद जिला के अंदर या तो मेरिट कम चॉइस के आधार पर अथवा रेंडमाइजेशन के आधार पर आपको पोस्टिंग दे दिया जाए। हाँ, ये बात लग रहा है, मतलब ये थोड़ा व्यवहारिक है कि आपको आगे जो है विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन होना है जनवरी प्रथम सप्ताह में, तो विभाग थोड़ा जल्दी कर सकती है, प्रधान शिक्षकों का योगदान उनसे पहले करवा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन के दूसरे विद्यालय में योगदान लेंगे, तो वहाँ पर फिर जो नए शिक्षक आएंगे उनको योगदान करवाने वाला चाहिए। हालांकि नहीं रहेंगे तो बीओ आपको योगदान करवाएंगे, लेकिन ये भी बात है कि आपको पोस्टिंग जो है उनसे पहले भी हो सकती है। तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि दिसंबर अंतिम तक जो है पोस्टिंग हो जाएगी, विद्यालय प्रधान शिक्षक पहुंच जाएंगे। ये 20 नवंबर 21 नवंबर का जो भी न्यूज़ सुन रहे हैं ना, तो यूट्यूब वाले को व्यू बटोरना है, वह बहुत ही आकर्षक जो है आपको थंबनेल बना करके हेडिंग बना करके डालते हैं, जिससे आप उसे क्लिक करें, अपना समय बर्बाद करें और अधूरी जानकारी को प्राप्त करें। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी ने हमसे प्रश्न किया है कि सर HMST का आवेदन करते समय फॉर्म भरने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या स्पेस मिस्टेक हो गया, जैसे कि राम कुमार है तो राम कुमार सारे सर्टिफिकेट में राम कुमार एक साथ है, जबकि फॉर्म भरने वक्त जो है राम अलग हो गया, कुमार अलग हो गया, बीच में स्पेस हो गया। तो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक और स्पेस मिस्टेक को TRE 1 और TRE 2 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें भी आपको नज़र अंदाज किया गया था और इसमें भी आपको वही किया जाएगा। फिर भी आप यदि चाहते हैं तो एक एफिडेविट बनवा करके आप रख सकते हैं। हाँ, आपके ऐसा है आप में कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का जो डॉक्यूमेंट है, तो अब मान लेते हैं कि मैट्रिक में राम नारायण प्रसाद है, दूसरे में केवल राम नारायण है, या उसमें यदि आपको डिफर हो रहा है ना, चाहे आपके नाम में या फादर्स के नाम में, तब वहाँ पर आपको सुधार करवानी होगी। लेकिन यदि फॉर्म भरने में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक है लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट पर सारा कुछ एक ही तरह का है, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। वैसे आपको ज़्यादा यदि परेशानी महसूस हो रही तो एक एफिडेविट बनवा के आप रख सकते हैं कि मिस्टेक से ऐसा हुआ था। हो सकता है कि BPSC भी एडिट का ऑप्शन दे सकती है, हालांकि संभावना कम है, तो एडिट का ऑप्शन देगी तो आप जाकर के एडिट कर सकते हैं। इनको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अभ्यर्थी हमसे प्रश्न किया था कि सर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है पर पार्ट 2 का कट ऑफ से मेरे पार्ट 2 का मार्क कम है। जैसे मान लेते हैं कि वह EBC कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब EBC का जो कट ऑफ है वह मान लेते हैं, यहाँ पर मान रहे हैं, हमको अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कितना कट ऑफ है, या सपोज दैट मान लेते हैं कि UR है, ठीक है। UR का जनरल में कट ऑफ है कितना, 67, ठीक है। और पार्ट 2 का मान लेते हैं कट ऑफ है 26। हो सकता है कि ये अलग हो, ठीक है, 26। अब जो अभ्यर्थी हैं उनको मार्क मिला है कितना, 68, और उसको पार्ट 2 में मिला है केवल 22 मार्क। तो वह इसलिए परेशान है कि सर मेरा पार्ट 2 का जो मार्क है वह कट ऑफ जो पार्ट 2 का है उनसे क्या है, कम है। तो देखिए ये चिंता की बात नहीं है। एक्चुअली ये पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट आपको क्या है, पार्ट 2 का आप यदि विज्ञापन को देखिएगा
इनको देखिएगा, विज्ञापन को देखिएगा तो उस विज्ञापन में आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि कट ऑफ का जो मेरिट लिस्ट का जो निर्धारण होगा, मान लेते हैं कि अंतिम में कट ऑफ बना आपको 67। अब 67 वाले मान लेते हैं कि 50 कैंडिडेट हो गए, ठीक है, और 50 कैंडिडेट हो गए 67 मार्क वाले, और सीट है कितना, केवल 25, ठीक है। तो अब 67 मार्क वाले जो 50 हैं उसमें से आयोग को 25 को ही लेना है। तो ऐसे कंडीशन में वह पार्ट 2 का मार्क देखती है कि पार्ट 2 में किनको क्या है, ज्यादा है और किनको क्या है, कम है। तो उसमें 67 में जो 25 लेना है, तो उसमें आपको पार्ट 2 में जिसको मार्क ज्यादा है, ठीक है, उनको मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया है। मेरे बात को समझ रहे हैं? यानी पार्ट 2 का जो कट ऑफ है वो तब है, पहले तो आपको टोटल कट ऑफ, पार्ट 2 का कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है। मतलब आप जो कट ऑफ निर्धारित है वहां तक आने के बाद यदि उस कट ऑफ पर अभ्यर्थी ज्यादा है और सीट कम है, तब ऐसी स्थिति में पार्ट 2 के मार्क को क्या किया गया है, देखा गया है और उस आधार पर सिलेक्शन किया गया है। तो मेन कट ऑफ से यदि आप आगे हैं, अब पार्ट 2 में कुछ भी मार्क है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, सॉरी चौथा, कि मेरा अंक अपने कोटि के कट ऑफ से ज्यादा है पर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट किए हैं, ऐसा हमको मैसेज किए। देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, फॉर्म भरने में होने वाली गलती। मैंने जब इस तरह का मैसेज आया और बाद में उनको मैंने कहा कि आप जो फॉर्म भरे थे उनका पीडीएफ हमको बना के भेजिए, ठीक है, आवेदन का, और उन्होंने भेजा। तो मैंने देखा कि जहां पर कैटेगरी सेलेक्ट करना था वहां वह यूआर सेलेक्ट कर लिए, इधर वह ईडब्ल्यूएस या एनसीएन जो भी है उसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट वह ईडब्ल्यूएस का अपलोड किए हैं, लेकिन जहां कैटेगरी सेलेक्ट करना था वहां वह यूआर सेलेक्ट कर लिए। तो यदि आप कैटेगरी यूआर सेलेक्ट कर दिए, डॉक्यूमेंट आप ईडब्ल्यूएस का अपलोड किए भी हैं, तो भी आपका जो गणना आयोग ने किया है वह यूआर में किया है। इसलिए आपको लगता है कि मैं ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है उससे ज्यादा मार्क हमको है, लेकिन फिर भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं। ऐसा 4-5 मेरे पास आया और सब में यही प्रॉब्लम मैंने देखा कि फॉर्म भरने के समय में वह यूआर सेलेक्ट कर लिए थे, मतलब जहां पर कैटेगरी सेलेक्ट करना था, और जहां पर उनको डॉक्यूमेंट देना था वहां आरक्षण वाला डॉक्यूमेंट डाल दिए थे, ठीक है। तो आप यूआर सेलेक्ट किए हैं तो आपका कट ऑफ से ज्यादा यदि मार्क है तो भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, ये गलती किए थे। चलिए इनके बाद है, मेरे पास स्नातक का मूल प्रमाण पत्र नहीं है, क्या करें। देखिए स्नातक का मूल प्रमाण पत्र वैसे तो जिनके पास नहीं है तो वह अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पता करे, आ गया होगा। यदि किसी का नहीं आया है तो वह यदि प्रोविजनल पर फॉर्म भरे हैं तो वह प्रोविजनल ही वहां पर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि उनके यूनिवर्सिटी में आपको प्रमाण पत्र आया हुआ है, उनके पास अभी प्रोविजनल है, तो अभी समय है ना, आप उसको जो है ऊपर कर लीजिए। हालांकि बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप ऊपर करके रख लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छठा प्रश्न है कि प्रधान शिक्षक का पद केवल प्राथमिक के लिए है या प्रारंभिक के लिए। देखिए इस प्रश्न पर काफी बहस आपको चल रही है। सबसे पहले दिमाग में यह सेट कर लीजिए
कि प्रधान शिक्षक का पद प्रारंभिक के लिए उसी नियमावली के तहत आपकी नियुक्ति हो रही है, 1 to 8 के लिए है। लेकिन इस बार जो अभी आपको नियुक्ति दी जा रही है वह केवल प्राथमिक विद्यालय में दी जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पुराने नियमित वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनमें सभी को अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको उन सभी को मध्य विद्यालय में एचएम पर प्रमोट करने के बाद जो शेष पद बच जाएंगे उन पर आपको प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उसमें आप जो अभी प्रधान शिक्षक प्राथमिक में ज्वाइन करेंगे तो आप भी उसमें जा सकते हैं। मेरे बात को समझिए, फिर से प्रधान शिक्षक का पद आएगा मध्य विद्यालय में नियुक्ति के लिए, लेकिन वो भी जो प्रधान शिक्षक होगा वो भी प्राथमिक का भी बन सकता है, मध्य का भी बन सकता है और आप भी ट्रांसफर हो करके, यदि आप भविष्य में ट्रांसफर होती है तो आप भी प्राथमिक से मध्य में जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रधान शिक्षक का पद ही 1 to 8 के लिए, और उसमें नियमावली में कहीं पर ये क्लियर नहीं है कि मध्य विद्यालय के लिए अलग प्रधान शिक्षक होगा, प्राथमिक के लिए अलग होगा। ठीक है, ऐसा कहीं पर नहीं है। तो इसलिए प्रधान शिक्षक के पद पर चाहे आप प्राथमिक स्कूल में टीचर हैं अभी या नहीं तो मध्य विद्यालय में स्नातक ग्रेड के टीचर हैं, दोनों आदमी को ज्वाइन करना चाहिए। ये प्रधान शिक्षक का पद प्रारंभिक के लिए है, अभी आपको नियुक्ति जो है प्राथमिक में प्रदान की जाएगी। तो चलिए, मैंने कोशिश किया आप सभी के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने का। फिर भी आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और आगामी वीडियो में हम उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और लेकिन पहले आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, और भी वीडियो है जिसमें प्रधान शिक्षक से संबंधित कन्फ्यूजन को मैंने दूर किया है। ठीक है, तो यदि उनसे आपको उत्तर मिल पाता है तो फिर कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मिल पाता है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।